सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर देखा मैंने अभी अभी, और लिटरली अगर एक लाइन में मैं रिव्यू करूँ तो दिस ट्रेलर बिलोंग ओनली एंड ओनली टू अजय देवगन। अजय देवगन ही इस फिल्म के बैकबोन है और अजय देवगन ने पूरे ट्रेलर को अपने शोल्डर के ऊपर कैरी किया है। अगर ये पिक्चर चलेंगी तो सिर्फ अजय देवगन के वजह से चलेंगी। ही इज़ द ओनली प्लस पॉइंट ऑफ दिस ट्रेलर। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो दो और एक्टर्स हैं जिसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। वो थे विंदु दारा सिंह अलॉन्ग विथ मुकुल देव। मुकुल देव अभी इस दुनिया में नहीं रहे, मे गॉड ब्लेस हिज सोल। तो अभी जो है ट्रेलर पर आते हैं। ट्रेलर में मैंने देखा कि अजय देवगन ने पूरे ट्रेलर को अपने कंधों के ऊपर कैरी किया, बी इट डायलॉग, बी इट एक्शन, बी इट जो वो पहले फिल्म वाला जो पंच है, पाजी कदी हंस भी लिया करूँ, वो उन्होंने जिस तरीके से बोले हैं, हाँ थोड़ा सा बेटर हो सकता था। मुझे वो लगा कि वो उतना कन्विंसिंग नहीं आया, थोड़ा और अच्छे से आ सकता था वो। तो डेफिनेटली मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। लेकिन ये पिक्चर अगर चलेंगी तो सिर्फ अजय देवगन के वजह से चलेगी। और सन ऑफ सरदार का जो सीक्वल फैक्टर है, मतलब कि सन ऑफ सरदार की जो सक्सेस है, वो इसको डेफिनेटली पहले दिन तो ऑडियंस मिल ही जाएंगी। बिकॉज सन ऑफ सरदार वॉज अ हिट पिक्चर, हिट फिल्म थी। तो उसका जो बेनिफिट है वो सीक्वल को भी मिलेगा। जो चीज़ मैंने मिस किया वो थे, नंबर 1 इज़ सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा और अजय देवगन की जो केमिस्ट्री थी, जो कि पहले पिक्चर में थी, चाहे आप ट्रेन से पकड़ो, चाहे आप वो जब पंजाब जाते हैं, चाहे आप सॉन्ग्स पकड़ो, रानी तू मैं राजा, या फिर वो बिछड़न वाला सॉन्ग देखो, तो जो केमिस्ट्री थी बिटवीन अजय देवगन जस्सी एंड सोनाक्षी सिन्हा के जो कैरेक्टर में जो केमिस्ट्री थी पहले पिक्चर में, वो इसमें कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगी। और जो एक्सपेक्टेशन थी वो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ। बिकॉज अजय देवगन एंड मृणाल ठाकुर मुझे उतने कन्विंसिंग नहीं लग रहे जितने वो अजय देवगन एंड सोनाक्षी सिन्हा थे पहले पार्ट में। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ है विलन पहले पार्ट में थे संजय दत्त। वो पावरफुल विलन थे, वो तगड़े विलन थे, वो एक्शन भी करते थे, वो डायलॉग भी बोलते थे, तो तगड़े लग रहे थे। लेकिन इस पार्ट में जो सेकंड फिल्म है उसमें विलन है रवि किशन। वो कहीं से भी संजय दत्त को मैच तो नहीं कर पा रहे हैं और वो अलग ही दिख रहे हैं। उन्होंने सरदार का कैरेक्टर तो प्ले किया है लेकिन वो उतने कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं, ठीक है, जितने कन्विंसिंग संजय दत्त लग रहे थे पहले पार्ट में। अजय देवगन एंड उनका मतलब रवि किशन का कोई मैच नहीं है। संजय दत्त अपने आप में अच्छे एक्टर है, ब्रिलियंट एक्टर है, उनसे वो काम निकलवाना चाहिए था, वो काम उनसे निकलवाए नहीं। और मुझे वो एज़ कम्पेयर टू जस्सी के अपोजिट, मतलब कि अजय देवगन के अपोजिट एज विलन थोड़े से फीके लग रहे हैं। बस इतनी ही कंप्लेन है, इतना ही मुझे कंप्लेन है। और मेन बात तो सॉन्ग्स के लिए भी मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ, ठीक है। एक तो कास्टिंग और दूसरा सॉन्ग। म्यूज़िक ये फिल्म का ओरिजिनल फिल्म का हिमेश रेशमिया ने दिया था, उनसे म्यूज़िक बनवाना था। सेकंड पार्ट का भी उनसे ही म्यूज़िक बनवा लेना था। टाइटल ट्रैक पकड़ो, रोमांटिक गाना पकड़ो, टाइटल ट्रैक भी वो अच्छा बना के दे दिए रहते। एक अच्छा तगड़ा रोमांटिक गाना जो कि ज़बान पे चढ़ जाता, वो भी वो बना के दे दिए रहते। भले ही 2 ही गाने रहते थे पिक्चर में, चल जाता था, लेकिन अच्छे गाने रहते थे, पावरफुल गाने रहते। टाइटल ट्रैक तगड़ा रहता था और रोमांटिक गाना भी अच्छा रहता था। तो मुझे उस फ्रंट पे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। बाकी तो सीक्वल का फैक्ट, जो पहली पिक्चर है उसका जो सक्सेस का जो फ़ायदा है वो सीक्वल को तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन देखते हैं कि इसमें कैमियो किसका रहता है। पहले पार्ट में कैमियो था सलमान खान का, एंड इवन पहले पार्ट में एक्शन थी, पहले पार्ट में कॉमेडी थी, पहले पार्ट में फ़न था, पहले पार्ट में मतलब फुल एंटरटेनमेंट का डोज था, मतलब सब चीज़ थी। और अजय देवगन का कैरेक्टर शाइन कर रहा था। वो अपने साथ में सपोर्टिंग एक्टर्स ने भी अजय देवगन को अच्छा सपोर्ट दिया था। इसमें जो सपोर्टिंग एक्टर्स है वो मुझे तो उतने कन्विंसिंग मुझे नहीं लग रहे हैं। अजय देवगन को जो पहले पार्ट में जो सपोर्टिंग स्टार कास्ट का जो सपोर्ट मिला
वो सेकंड पार्ट में मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। अगर मैं विंदु दारा सिंह को छोड़ दूं और मुकुल देव को छोड़ दूं, हाँ भले ही पिक्चर पंजाब से स्कॉटलैंड आई है, लेकिन आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो वो भी मैटर करता है। फैमिली पिक्चर है, फैमिली एंटरटेनर है, कॉमेडी पिक्चर है, तो चल सकती है, और चलेंगी तो सिर्फ अजय देवगन के दम पर चलेंगी, और थोड़ा बहुत जो चलेंगी वो विंदु दारा सिंह और मुकुल देव, जैसा मैंने बोला। ठीक है, तो ये था मेरा व्यूज़। अब देखते हैं कि ये कौन से वे में जाती है। ऐसी नहीं है कि कॉमेडी पिक्चरों के सीक्वल नहीं आए हैं, लेकिन सीक्वल चलेंगे, ज़रूरी नहीं है। या तो इसको गोलमाल के रास्ते में जाना पड़ेगा, गोलमाल या हाउसफुल के रास्ते में, जैसी गोलमाल और गोलमाल रिटर्न्स थी। गोलमाल की सभी पिक्चरें चली है, वैसे हाउसफुल का पकड़ो, हाउसफुल 5 नहीं चली है, लेकिन हाउसफुल की जो स्टार्टिंग की 3 पिक्चर है वो चली है। ठीक है, हाउसफुल या हाउसफुल 2 के रास्ते जाती है, गोलमाल गोलमाल रिटर्न्स के रास्ते जाती है, या ये यमला पगला दीवाना या यमला पगला दीवाना फिर से के इसमें जाती है, कौन से कैटेगरी में जाती है। पहली पिक्चर हिट होती है, फिर दूसरी पिक्चर फ्लॉप होती है, या फिर ये बरकरार रखती है ये अपना स्ट्राइक, मतलब कि जो कॉमेडी फिल्म में चलने का जो चलन है ये बरकरार रखती है, ये तोड़ती है। ये डिपेंड करेगा सीक्वल पे कि सीक्वल कितने अच्छे तरीके से बनाया है और ऑडियंस कितना कनेक्ट कर पाती है, ऑडियंस को कितनी ये फिल्म पसंद आती है। फ़िलहाल के लिए तो ये पिक्चर सिर्फ अजय देवगन के लिए लोग देखने जाएंगे, और सिर्फ अजय देवगन ही इस फिल्म के डिसाइडिंग फैक्टर है। प्रोड्यूसर भी है और उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब उनके पास तगड़ा विलन नहीं है तो फिर उनको पूरी फिल्म में स्क्रीन प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि वो स्टोरी को किस हिसाब से लेके चलते हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक के। अजय देवगन के ऊपर ही पूरी पिक्चर है, और अजय देवगन ही इस फिल्म का कल्याण करेंगे या फिर इस फिल्म को डुबाएंगे। क्या होगा 25 जुलाई 2025 को देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, जब इस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो का रिव्यू आएगा, तब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई ये पिक्चर चलती है या नहीं चलती है। फ़िलहाल के लिए तो माय बेस्ट विशेस टू द एंटायर टीम ऑफ सन ऑफ सरदार 2, मे योर फिल्म बी सक्सेसफुल, आपकी फिल्म सक्सेसफुल हो, और इवन जो पहली पार्ट का जो सक्सेस उन्होंने रिपीट करे सीक्वल में, यही आप प्रे कर सकते हो, यही आप विश कर सकते हो फॉर अजय देवगन, बिकॉज अजय देवगन कोई गलती नहीं करते। ठीक है, एज एन एक्टर वो कोई गलती नहीं करते, बस उनको स्टार कास्ट से अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए, फिर वो शाइन करेंगे, बस उतनी ही बात रहती है। बिकॉज अकेला इंसान पूरी पिक्चर नहीं चला सकता, आपको सपोर्टिंग स्टार कास्ट की ज़रूरत होती है, आपको गाने की ज़रूरत होती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो देखते हैं कि सन ऑफ सरदार 2 चलती है या नहीं चलती है, तो वो 25 जुलाई 2025 को पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।